सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफे के बाद मुकम्मल पेंशन मराहत मिलेंगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी उनके खिलाफ मुबैना करप्शन की कार्रवाई पर उनका एहतसाब नहीं होगा। ताहम दूसरी जानिब जहां जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले एडवोकेट मियां दाऊद ने ट्रक वाले जज का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, वहीं नून लीग ने भी जस्टिस नकवी को माली बदउनवानी पर कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये मामला आला अदलिया के नाक़िस निज़ाम एहतसाब का एक बेहतरीन केस है, जो बदउनवानी या बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले जज के एहतसाब की बजाय इसे मुस्ताफ़ी होने की इजाज़त देता है, ताकि वो करप्शन की मुबैना रकम और पेंशनरी फ़वाइद दोनों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और ऐसे शख्स को दोबारा कभी खौफ नहीं होता कि इससे इसके गलत कामों का हिसाब लिया जाएगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक चंद साल कबल लाहौर हाई कोर्ट के एक जज करप्शन रेफरेंस के सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होने से सिर्फ 2 रोज कबल इस्तीफा देकर एहतसाब से बच गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज को ड्राइवर के नाम पर बड़े पैमाने पर बैंक ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ हुआ था। ये लेन देन मुबैना तौर पर जज की तरफ से था, जिसकी वजह से तहकीकात का आगाज हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने गैर कानूनी तकर्रियों के एक मुबैना केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना करने के बजाय रिटायर होने का फैसला किया था। अंसार अब्बासी के मुताबिक जजों के एहतसाब के नाक़िस निज़ाम पर तवज्जो देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जून 2023 में यह भी कहा था कि आर्टिकल 209 का इतलाक ऐसे शख्स पर नहीं होता जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो चुका हो या इस्तीफा दे चुका हो। यह आर्टिकल बदउनवानी की वजह से आला अदालत के जज को हटाने से मुताल्लिक है। आला अदालत के जज की मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ तजवीज़ की मंतक पर इस तरह की शिकायत रिटायर्ड या इस्तीफे के बरसों बाद भी दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सोसाइटी के अरकान की तरफ से दायर आईनी दरखास्त को खारिज कर दिया था, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई हासिल करने की दरख्वास्त की गई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी फोरम है जो आला अदालत के जजों को जवाबदेह ठहरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आईन एक ऐसे शख्स के दरमियान फर्क करता है जो मुतालिका वक्त पर जज के ओहदे पर फाइज होता है और वो जो माजी में इस ओहदे पर फाइज रहा है लेकिन अब वो फाइज नहीं है। अदालत का कहना था कि आर्टिकल 209 सिर्फ साबिक पर लागू होता है, न कि आखिरी जिक्र पर। ख्याल रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में तब्दीली और माली बेज़ाब्तगियों पर इज़हार वजू का नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल, एडवोकेट मियां दाऊद और दीगर ने शिकायत दायर की थी। 20 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और इजहार वजू के नोटिस को चैलेंज किया और साथ ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और कानूनी इख्तियार के बगैर था। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर शिकायत को अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त और सरीहन हमला करार दिया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे से एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने से इनकार करते हुए कहा था कि मेरिट पर केस की समाअत के बाद हुक्म इम्तिना जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जस्टिस नकवी के पास कार्रवाई का सामना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुलाजमत से मुमकिन बरतरफी से बचने के लिए उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया, ताकि न सिर्फ वो अपनी करप्शन से हासिल करदा असासे महफूज रख सकें बल्कि अपनी बाद अज रिटायरमेंट हासिल होने वाली मराद भी बचा सकें। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले जज नहीं हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट्स के 10 जजेस ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मुस्ताफी होने वाले 7वें जज हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन पर मुतनाज़ा तैनातियों का इल्ज़ाम था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अदालत उज़्मा ने उन तमाम तैनातियों को कलअदम भी करार दे दिया था। ताहम मुतनाज़ा तैनातियों में नाम ना होने के बावजूद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए।
साल 2001 में बेनजीर भुट्टो करप्शन केस में जानिबदारी के इल्जाम पर जस्टिस राशिद अजीज ने इस्तीफा दे दिया था। 3 नवंबर 2007 को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के PCO हुक्मनामे के तहत हलफ उठाने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर और जस्टिस M जावेद भुट्टर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया था। साल 2001 में ही लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलक मोहम्मद कय्यूम ने 1999 में बेनजीर भुट्टो करप्शन केस में जानिबदार होने के इल्जाम पर ओहदा छोड़ दिया था। अप्रैल 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फरूख इरफान पानामा पेपर्स में नाम सामने आने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जेर समाअत होने पर मुस्ताफी हुए। फरवरी 2017 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मजहर इकबाल सिद्दूक करप्शन इल्जामात के बाद मुस्ताफी हुए। जस्टिस मजहर इकबाल पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन इल्जामात के हवाले से रेफरेंस जेर समाअत था। मई 2015 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तस्नीम जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हुए। PCO के तहत हलफ उठाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई, जस्टिस नादिर खान, जस्टिस अख्तर जमान बलगानी, जस्टिस अहमद खान लाशारी और जस्टिस मेहता कैलाश नाथ मुस्ताफी हुए। जनरल याहिया खान दौर में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फजल गनी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। उन्होंने अपने खिलाफ रेफरेंस आने पर ओहदा छोड़ दिया था। जनरल जियाउल हक के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सफदर शाह के खिलाफ रेफरेंस आया, लेकिन उन्होंने रेफरेंस का सामना करने के बजाय ओहदे से इस्तीफा दे दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।